घर में बातचीत कम क्यों हो रही है? छोटी आदत जो रिश्तों को फिर से मजबूत बना सकती है। मेरी प्यारी सखियों, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आजकल एक ही घर में रहते हुए भी हम सबके बीच बातचीत पहले जैसी नहीं रही। पहले घर में हंसी मजाक, छोटी छोटी बातें और एक दूसरे की खबर लेने की आदत होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि घर में लोग तो सब मौजूद हैं, पर बातचीत कहीं धीरे धीरे कम होती जा रही है। कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई टीवी में खोया हुआ है, कोई अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि सामने बैठे व्यक्ति से भी ठीक से बात करने का समय ही नहीं निकाल पाते। सच कहूं सखियों, यही छोटी सी बात धीरे धीरे रिश्तों पर असर डालने लगती है, क्योंकि रिश्ते सिर्फ एक ही छत के नीचे रहने से मजबूत नहीं होते। रिश्ते मजबूत होते हैं रोज की बातचीत से, अपनापन दिखाने से और एक दूसरे की बात सुनने से। जब घर में लोग खुलकर बातें करते हैं तो दिल के अंदर जमा हुई छोटी छोटी परेशानियां भी हल्की हो जाती हैं और घर का माहौल अपने आप खुशहाल बन जाता है। अगर हम अपने बचपन का समय को याद करें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। उस समय मोबाइल फोन नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन घरों में रौनक बहुत थी। शाम होते ही पूरा परिवार एक जगह बैठ जाता था। कोई चाय पीते हुए दिन भर की बातें करता, कोई बच्चों की पढ़ाई के बारे में पूछता, कोई पड़ोस की छोटी सी घटना सुना देता। उस समय लोगों के पास साधन कम थे, लेकिन दिल से बातचीत ज्यादा थी। पुराने लोग अक्सर कहते थे कि इंसान का दिल बातचीत से हल्का हो जाता है। सच भी यही है कि जब हम किसी अपने से खुलकर बातें करते हैं तो मन का बोझ कम हो जाता है। लेकिन आज के समय में स्थिति थोड़ी बदल गई है। एक रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में लोग औसतन दिन भर के 4 से 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताने लगे हैं। सोचिए, अगर इतना समय मोबाइल पर जाएगा तो परिवार के साथ बैठकर बात करने का समय अपने आप कम हो जाएगा। मैं यह नहीं कहती कि मोबाइल या टीवी गलत है। आजकल की दुनिया में तकनीक हमारी ज़रूरत भी है और सुविधा भी, लेकिन अगर वही तकनीक धीरे धीरे हमारे जीवन की बातचीत को कम करने लगे तो हमें थोड़ा रुककर इस बारे में सोचना जरूर चाहिए। क्योंकि तकनीक हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन रिश्तों को जोड़ने का काम अब भी इंसान ही करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि घर में सब लोग अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बातचीत का समय ही नहीं बचता। पति ऑफिस से थक कर घर आते हैं, बच्चे पढ़ाई या अपने मोबाइल में लग जाते हैं और हम घर के कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। फिर रात को सोते समय अचानक महसूस होता है कि आज हमने घर के किसी सदस्य से ढंग से बात ही नहीं की। और सखियों, यही वह जगह है जहां हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय देना पड़ता है। जैसा कहा जाता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह छोटी छोटी बातचीत से ही रिश्तों में विश्वास और अपनापन बनता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी बातें ही महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन असल में रोज की छोटी छोटी बातें ही घर का माहौल बनाती हैं। जैसे बच्चों से पूछना कि आज स्कूल में क्या नया सीखा, पति से पूछना कि ऑफिस में दिन कैसा रहा, या घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना कि उनका दिन कैसा बीता। यह छोटी सी आदत घर में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। आपने ध्यान दिया होगा कि
जब कोई व्यक्ति हमारी बात सचमुच ध्यान से सुनता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। हमें लगता है कि कोई है जो हमें समझता है, हमारी भावनाओं की कदर करता है। यही एहसास रिश्तों की असली ताकत होता है। आजकल कई मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि परिवार में बातचीत मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां सिर्फ इसलिए बड़ी बन जाती हैं क्योंकि हमने समय पर बात नहीं की होती। मन में बातें जमा होती रहती हैं और धीरे धीरे दूरी बनने लगती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। यह एक साधारण सी बात है, लेकिन रिश्तों के लिए बहुत गहरी सच्चाई भी है। सखियों, एक और बात जो आजकल देखने को मिलती है वह यह है कि हम सब जल्दी जल्दी में जी रहे हैं। सब कुछ फास्ट हो गया है, काम भी, खाना भी और बातचीत भी। लेकिन रिश्तों को जल्दी में नहीं निभाया जा सकता। रिश्ते को समय चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे ज्यादा दिल से की गई बातचीत चाहिए। आपने देखा होगा कि जब घर में सब लोग मिलकर बैठते हैं तो माहौल अपने आप हल्का हो जाता है। कोई मजाक कर देता है, कोई पुरानी यादें सुना देता है और अचानक सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पुराने लोग इसलिए कहते थे, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ आवाज भी होती है। यानी जहाँ लोग साथ रहते हैं वहाँ बातचीत और हलचल भी बनी रहनी चाहिए। अगर घर में पूरी खामोशी हो जाए तो वह भी अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि खामोशी कई बार दूरी का कारण बन जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि घर में बातचीत का माहौल बना रहे। अब सवाल यह है कि हम इस स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ छोटी छोटी आदतें अपनानी होती हैं। जैसे सबसे आसान तरीका यह है कि दिन में एक समय ऐसा तय किया जाए जब पूरा परिवार साथ बैठे। यह समय रात के खाने का हो सकता है या शाम की चाय का। उस समय कोशिश करें कि मोबाइल थोड़ा दूर रख दिया जाए और दिल से बातचीत की जाए। आप यकीन मानिए, यह छोटी सी आदत घर के माहौल को बदल सकती है। कई परिवारों में एक अच्छी परंपरा होती है कि रात का खाना सब लोग साथ खाते हैं और उसी समय दिन भर की बातें करते हैं। इससे बच्चों को भी अच्छा लगता है और बड़ों को भी। बच्चों के लिए तो यह आदत और भी जरूरी है, क्योंकि जब बच्चे अपने माता पिता से खुलकर बात करते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। कई रिसर्च यह भी बताती है कि जिन बच्चों के घरों में रोज बातचीत का माहौल होता है उनकी भावनात्मक समझ ज़्यादा मजबूत होती हैं। वे अपनी भावनाएं बेहतर तरीके से व्यक्त कर पाते हैं और जीवन की समस्याओं को भी बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं। और सखियों, यह आदत बच्चों को मोबाइल से भी दूर रख सकती है। आजकल कई माता पिता यह शिकायत करते हैं कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा समय बिताते हैं, लेकिन अगर घर में बातचीत और साथ बैठने का माहौल होगा तो बच्चे अपने आप परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे। कई बार हमें लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, लेकिन सच यह है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। अगर वे देखेंगे कि घर के बड़े लोग आपस में सम्मान से बात करते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो वे भी यही आदत सीखेंगे। इसलिए कहा जाता है, जैसे बोओगे वैसा काटोगे। सखियों, एक और छोटी सी आदत जो रिश्तों को मजबूत बनाती है वह है ध्यान से सुनना
कई बार हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही जवाब देने लगते हैं, लेकिन जब हम किसी की बात धैर्य से सुनते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसकी बात की अहमियत है। यही छोटी सी आदत रिश्तों में गहराई लाती है। कभी कभी सिर्फ 5 मिनट की सच्ची बातचीत भी दिल के रिश्तों को मजबूत बना सकती है। आज के समय में यह दुनिया इतनी तेज हो गई है कि परिवार के साथ बिताया हुआ समय और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और यह बात सिर्फ पति पत्नी या बच्चों तक सीमित नहीं है। अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनसे बातचीत करना भी उतना ही जरूरी है। बुजुर्गों के पास जीवन का बहुत अनुभव होता है। उनकी बातें कई बार हमें ऐसी सीख दे जाती हैं जो किताबों में भी नहीं मिलती। जब हम उनसे रोज थोड़ा समय निकाल कर बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है और उन्हें अकेलापन भी कम महसूस होता है। आजकल कई जगह फैमिली टाइम का कॉन्सेप्ट भी बढ़ रहा है, यानी दिन में थोड़ा समय सिर्फ परिवार के लिए रखा जाए। यह कोई नियम नहीं, बस एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। क्योंकि जब घर में बातचीत होती है तो घर सिर्फ रहने की जगह नहीं रहता, वह एक खुशहाल परिवार बन जाता है। और सच कहो सखियों, जिंदगी की असली खुशी भी यही छिपी होती है। कई लोग जीवन में बहुत पैसा कमा लेते हैं, बड़ी बड़ी चीजें खरीद लेते हैं, लेकिन अगर घर में अपनापन और बातचीत नहीं है तो वह खुशी अधूरी ही रहती है। इसलिए रिश्तों की असली ताकत महंगी चीजों में नहीं, बल्कि दिल से की गई छोटी छोटी बातों में होती है। आज से अगर हम सिर्फ इतना तय कर लें कि रोज कुछ मिनट अपने परिवार के साथ बैठकर दिल से बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगेगा। घर में मुस्कान बढ़ेगी, अपनापन बढ़ेगा और रिश्ते भी मजबूत होंगे। और आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, घर की खुशियाँ किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनती है। कभी कभी बस किसी से यह पूछ लेना कि आज आपका दिन कैसा रहा, भी रिश्ते में नई गर्माहट ला सकता है। तो आज का छोटा सा विचार यही है कि अपने घर में बातचीत की आदत को फिर से जिंदा करें, क्योंकि जब घर में दिल से बातें होती हैं तो वही घर सच में खुशियों का घर बन जाता है। ठीक है मेरी प्यारी सखियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए विचार के साथ।